हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 8th क्लास का रैशनल नंबर टॉपिक हम कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के जो गुण धर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड, हमने जो भी रैशनल नंबर से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। अब बेटा संख्या रेखा का यहाँ पे है कि रिप्रेजेंटेशन, हम लोग यहाँ पे आ गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इससे पहले आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन क्यू, वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और संख्या रेखा क्या होती है कि यह एक सरल रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, जिस पर एक निश्चित बिंदु पर या एक निश्चित दूरी लेकर हम लोग उनके ऊपर कुछ नंबर्स जो हैं उसको लिखते हैं। संख्या रेखा का महत्व आपको बताया हुआ है कि संख्या रेखा हमारे जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें किस तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं उसको समझाने के लिए हम लोग संख्या रेखा को यूज़ करते हैं। अब हमारा है कि संख्या रेखा पर हम नंबर्स को कैसे प्रदर्शित करें, उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले संख्या रेखा क्या है आपको बताया, एक सरल रेखा है बेटे। ये आपकी एक संख्या रेखा हो गई। अब संख्या रेखा में सबसे पहले देखिए, जब हम लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर या होल नंबर, यहाँ पे दोनों को एक साथ, चलिए नेचुरल नंबर्स को हम लेके चलते हैं। नेचुरल नंबर जो कि हमारे प्राकृतिक संख्या थी, उसमें प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट हो रही है, एक निश्चित दूरी, सेम दूरी, ये नहीं है इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो इनमें होनी चाहिए, नेक्स्ट में भी वही फॉलो होनी चाहिए। तो संख्या रेखा नेचुरल नंबर्स के लिए संख्या रेखा क्या है, एक से शुरू होने वाले अपरिमित संख्याओं तक जाने वाली एक सरल रेखा है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट नंबर्स तक जाने वाली जो एक रेखा है वो हमारी सरल रेखा किसमें होती है, वो संख्या रेखा किसमें होगी, प्राकृत संख्या में। इसी में बेटा जब मैं ज़ीरो ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे ये मेरी है, यहाँ पे मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारी कौन सी वाली संख्या रेखा हो गई, ये हमारी हो गई होल नंबर की संख्या रेखा, क्योंकि होल नंबर वाले जो था वो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये भी ज़ीरो से लेकर अपरिमित संख्याओं तक वो जाता है, इनफाइनाइट नंबर्स तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो नंबर हमने पढ़े थे वो पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा, ज़ीरो यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्लस की संख्याएं राइट हैंड साइड में होती हैं हमारे, और माइनस की संख्याएं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। और दोनों ही अपरिमित, मतलब ज़ीरो से लेकर अगर राइट हैंड साइड में भी एक्सटेंड हो रही है वो इनफाइनाइट नंबर्स तक एक्सटेंड हो रही है, और लेफ्ट हैंड में भी इनफाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड हो रही है। ये हमारे थे पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोल रहे थे। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको बता दिया, परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि Q अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ पे हमारी ये अपरिभाषित संख्याएं बन जाएंगी। और P और Q दोनों कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब हमारी प्लस की संख्या या हमारी माइनस की संख्या होगी। अब पूर्णांकों का जो पूरे अंक तो हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर लेते हैं, और बेटा जब परिमेय संख्या आ जाती है तो उनको हम कैसे इसके अंदर सेट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी स्केल है, आपने स्केल देख रखी होगी। यहाँ पे स्केल में देखो, ये आप एक संख्या रेखा मान सकते हो, हमारी इस प्रकार से एक संख्या रेखा है। यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं 1, 2 और यहाँ पे 30 तक आपके पास में नंबर है। अब हमारे पास में इसमें छोटे छोटे, ये तो सेंटीमीटर हो गया, अब इसमें मिलीमीटर के भी छोटे छोटे यहाँ पे एक लाइन है, फिर उसके बाद में एक लंबी लाइन है, फिर छोटी छोटी, मतलब एक निश्चित दूरी पर, एक समान दूरी पर हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स है। तो जो हमारे पूर्णांक हम लिखेंगे, जो हम लोग हमारे परिमेय संख्या लिखेंगे, वो परिमेय संख्या हमारे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको वो संख्याएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। अब कैसे प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमसे एक संख्या रेखा लेते हैं पहले।
जैसे ये मैंने एक संख्या रेखा ली, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये 0 आ गया, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4 सो ऑन, इनफाइनाइट है इसलिए। और परिमेय संख्या हमारी प्लस या माइनस की, दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले पॉजिटिव संख्या को लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक संख्या है 1/8। अब इस 1/8 को मुझे यहाँ पे प्रदर्शित करना है, इस संख्या रेखा पे मुझे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले बेटा एक आपको जो बिंदु याद रखना है वो याद रखिए, हमारे ये 2 हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, न्यूमरेटर, और इसको हम लोग बोलते हैं हर, जो कि हमारा डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हर का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक संख्या, उस संख्याओं को हम कितने छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, एक नंबर को हम कितने छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, वो हो जाता है हमारा हर। और अंश होता है कि जिन भागों को हमने बांटा है उनमें से कितनी चीज़ें हम लोगों ने ली है, कितने, जैसे यहाँ पे 1/8 मतलब 8 में से एक संख्या हमने ले ली, तो ये हो गया आपका। अब जब आपका अंश बड़ा है या अंश को आप मान लीजिए छोटा है और हर जब हमारा बड़ा है, तो ये जो संख्याएं होंगी आपकी हमारी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखना इसमें कि अगर मेरा अंश बड़ा हो जाता है तो मेरे पास में हम यहाँ पे अंश बड़ा हो गया, इसका मतलब वो हमारी मिश्रित संख्या हो गई, वो मिश्रित संख्या है। तो इस मिश्रित संख्या को पहले मुझे, इस संख्या को जो मेरा ऐसे आएगा उसको मुझे मिश्रित संख्या में करना है, और फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे संख्या रेखा पर मैं इसको डोनेट करूँगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8/3 है, तो पहले तो 8 को 3 से भाग दीजिए, 3 से किया 2 में चला जाएगा 6, और यहाँ पे मेरे पास में 2 लेफ्ट हो, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3। इसका मतलब ये जो मेरी परिमेय संख्या है, ये मेरी 2 के बाद में 2 और 3 के मध्य जो मेरी संख्या है वहाँ पे ये मेरी संख्या आएगी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस कि 1/8 आया, इसका मतलब जो मेरा 0 to 1 है, इसको मैं कितने बराबर भागों में बांटूंगी, 8 बराबर भागों में बांटूंगी। 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8, ठीक है, बराबर भागों में बांटना है आपको स्केल से। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि 8 में से 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा 1/8 आ गया, ठीक है। संख्या रेखा पे ये 0 to 1 मैंने इसमें क्या किया, 8 बराबर भागों में बांटा, और 8 में से कितना, 8 बराबर भाग में से कितना, 1। अगर यहाँ पे मुझे ये पूछा होता 3/8 करो, तो 3/8 क्या होता है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, ये वाली जो संख्या होती है ये मेरी 3/8 होती है, ये मेरी परिमेय संख्या। मैं इस तरीके से इसमें प्रदर्शित करती। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2/3, तो इसका मतलब 2 तो कंप्लीट है, 2 ये कंप्लीट आ गए, यहाँ पे कंप्लीट 2 है, और इसके बाद में कितने भागों में बांटूंगी मैं, 3 भागों में, तो इसको 1, 2 और 3, ये 3 भाग में बट गया, ये तीसरा भाग हो गया, क्यों, क्योंकि 3/3 तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1, 2 और ये जो नंबर है ये 3 हो गया, कितना है 2/3, 2/3 1, 2, ये वाला जो मेरा भाग है ये 2 तो कंप्लीट हो गया, और फिर 2/3 ये मेरी संख्या हो गई। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे प्रदर्शित करना है मेरी संख्या रेखा पर कि जो भी मुझे नंबर दे रखा है जहाँ पे भी, उस नंबर को पहले मैं, अगर मिश्र में है तो मुझे अगर अंश मेरा बड़ा है तो उसको मिश्र संख्या में पहले मुझे भाग देकर निकालना है कंप्लीट संख्या, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी परिमेय संख्या कहाँ पे आ रही है। और उसके बाद में जो नीचे हम लोगों को हर दे रखा है उस वाले पार्ट को मुझे उतने भागों में बांटना है, और जो मुझे अंश दे रखा है वो मेरी संख्या हो जाएगी, उतनी मेरी संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा आता -1/4, तो यहाँ पे मैं क्या करती, माइनस की संख्या है, मेरा अंश बड़ा है,
सॉरी अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ये मेरी कहाँ पे आएगी, 0 से लेकर -1 के बीच में ये संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा अंश यहाँ पे छोटा है और हर जो है वो मेरा बड़ा है। अब एक 0 के बाद में -1, यहाँ पे मैं कितने भागों में बांटूंगी, 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और ये चौथा तो ये हो ही जाएगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, 4 बराबर भागों में बांट लिया। कौन सा भाग बोल रहा है, 4 में से कितना, 4 में से 1, तो 4 में से 1 कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो है ये मेरा -1/4 हो जाएगा, ये मेरा -1/4 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ करके, इसमें हम लोग लेते हैं जैसे -12/5 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है, अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मिश्रित भिन्न में बदलूंगी। मिश्रित भिन्न में कैसे मैं इसको परिमेय में कैसे बदलूंगी, 12 को पहले 5 से मैं भाग दूंगी, 12 है, इसको मैंने 5 से भाग दिया, 2 में चला जाएगा, 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या, ये तो पूरी संख्या हो गई, तो -2 ये तो पूरी संख्या हो गई, और 2 मेरा अंश हो गया और हर मेरा 5 हो गया। तो ये संख्या जो है ये वाली मेरी संख्या कहाँ पे आएगी, -2 और -3 के बीच में ये वाली मेरी संख्या आएगी, क्योंकि -2 तो कंप्लीट है, -2 मेरा ये आ गया। कितने भागों में बांटूंगी, 5 है, हर मेरा 5 है, तो इसको 5 भागों में बांटिए, 1 2 3 4 और 5वां ये मेरा भाग हो गया। 5 में से कितने, 5 में से 2, तो 5 में से 2 क्या होगा, 1 और ये 2, ये वाली जो संख्या होगी ये मेरी होगी -2/5। इस तरीके से मैं इन संख्याओं का निरूपण रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। कई बार आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आपकी संख्या रेखा है उस संख्या रेखा पर कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसको प्रदर्शित कीजिए। अब सेकंड एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसका ये है कि बेटा हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, परिमेय संख्या, और 2 परिमेय संख्याओं के मध्य मुझे 2 या 3 संख्याएं दे देते हैं कि मुझे, जैसे ये मेरी संख्या रेखा हो गई, ये मेरा 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, अगर मैंने डायरेक्ट मेरे पास में ये सवाल पूछा जाए कि -1 और 4 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो क्या हो गया, एक वास्ट हो गया, परिमेय संख्या में हमारी पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी। तो डायरेक्ट आप देखिए, -1 मेरा ये है और 4 मेरा ये है, 1 2 3 4, कोई सी भी 2 संख्या लिखो, ये भी बीच में आ रही है, ये भी बीच में आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, कोई है ही नहीं, आप कोई भी संख्या 2 संख्या लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मेरे पास में सवाल आ गया 2 और -3 के बीच में कोई 3 संख्याएं लिखिए, 2 ये है, 1 2 3 4, इन 4 संख्या में से कोई भी एक संख्या आप लिख सकते हो। इजी है ये तो इजी आ गया कि मैं कोई भी संख्या, अगर मेरे पास में कंप्लीट है तो मैं उनके मध्य जो मेरे को संख्याएं बच रही हैं वो मेरी उनकी मध्य संख्याएं आ गई। पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है 8th क्लास में वो ये होता है कि -1 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, 3 परिमेय संख्या, -1 और 0, इसके बीच में तो परिमेय संख्या है ही नहीं हमारे, हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब हमारा प्रश्न गलत हो गया। पर नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका हम लोग ये जो नंबर है, ये जो कंप्लीट नंबर आ रहे हैं, इन कंप्लीट नंबर्स को मैं फ्रैक्शन नंबर या परिमेय संख्या बटे की संख्या में मैं इनको लेके आऊंगी। अब बटे की संख्या में मैं कैसे लेकर आती हूँ, इसका एक सिंपल सा है
आपके पास में कि जो भी हमारे पास में संख्या दे रखी है ये इसको ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है, अंश और हर को एक ही संख्या से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ। जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको भी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे 1 है। अब मेरे पास में जो नई संख्या बन गई वो बन गई -3/3, ठीक है। और उसके बाद में 0 है तो 0 को भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ पे 0 को ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, तो मेरे पास में क्या संख्या आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई। अब -3/3 और 0/3 ये मेरे पास में संख्या आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी बेटा, ये -2 मतलब हर मेरा समान है। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, हर मेरा समान है, बराबर है, ठीक है। तो हर बराबर है तो जो अंश है इनके बीच में जो भी अंश आ रहा है, अंशों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्या मुझे लिख देनी है। -2/3 कर लिया, -1/3 कर लिया, और फिर यहाँ पे तो -0/3 है। तो मेरे पास में तो कितनी संख्या आई, 2 संख्या आई। पूछी कितनी है, 3 संख्या है। तो मैं क्या करूँगी, एक संख्या और से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे मैं -1 को 4 और 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 को भी मैं 4 और 4 से, दोनों संख्याओं को सेम संख्या से अंश और हर से मल्टीप्लाई करना है। 0/4 ये 0 ही होता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने 0/4 लिखा है। अब देखिए -4 आ गया और ये 0/4। अब इसके बीच में -3, -2, -1, ये मेरे पास में 4 संख्याएं आ गई, सॉरी 3 संख्याएं आ गई। तो यहाँ पे इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये देखिए इसके -1, अब क्योंकि इसको -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और 0/4 कितना होता है, वो 0 ही होता है यहाँ पे। तो -1 और 0 के बीच में क्या है, ये मेरी संख्याएं -1 और 0 के बीच में आएंगी। इस प्रकार से आप, जब हम लोगों को इस प्रकार से कोई संख्या दे रखा होता है तो हम इस प्रकार से करेंगे कि अंश और हर को, दोनों संख्याओं को सेम संख्या से, यहाँ पे मतलब हमारा मतलब क्या काम है कि जो हर है ना वो हमारा सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि हर अलग अलग है और फिर मैं उनको अंश जो है उनके बीच के नंबर्स ले रही हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, इनके मध्य संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। एक तो ये वाला मेथड है जहाँ पे हम हर को समान करेंगे, सेकेंड मेथड और है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे मेरे पास में संख्या है -1/2 और -1/6 के मध्य 3, 4 जितनी भी 4 संख्याएं, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4। अब मेरे पास में क्या आ गया, -1/2 और -1/6। बेटा इनको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हर आपका समान नहीं है। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, -1 जो इसका हर है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ का जो दूसरी संख्या का हर हमको दे रखा है इसको ऊपर और नीचे से संख्याओं से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास में आ जाएगा -6/12, ठीक है। ये संख्या आ गई, समतुल्य संख्याएं हो गई ये मेरी। और -1/6 इसको मैं क्या करूँगी, जो मेरी पहली संख्या का हर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास में -2/12, मतलब यहाँ पे देखिए मेरा हर समान है। तो यहाँ पे अब -6 और 12, -2/12। अब इसके मध्य कौन कौन सी संख्या हो गई, 5/12, -4/12 और -3/12, ये आ गई। अब मेरे पास में यहाँ पे संख्याएं कितनी आई, 3 संख्याएं आई।
3 संख्याएं आई, मेरे से पूछी कितनी है, 4 संख्याएं पूछी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेम, मतलब मुझे अंश को बराबर रखना है। तो अंश अगर मैं बराबर रखूँगी तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नेक्स्ट मेरा जो अंश है वो सेम आ जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगी -1/2 है, इसको मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और 12 है तो 12 और 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -12/24 और यहाँ पे -1/6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, भाग दिया, तो मेरे पास में कितना आ गया, 3। नहीं 24 से, सॉरी 24 को किया तो आया मेरे पास में 3 -3/24, क्योंकि हर चाहिए ना मुझे, तो हर कितना आ गया मेरा 24। अब मेरे पास में आ गई यहाँ पे संख्या -12/24 और आ गया मेरे पास में -3/24, -11/24, -10/24, -9, -8, -7, -6, -5, -4, 24। ये सारी मेरी संख्याएं आ गई। अब आपको 4 संख्याएं, इनमें से कोई भी 4 संख्याएं आप लिख सकते हैं, वो इसके मध्य आने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप ये वाले सवाल करेंगे, जहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखना इसमें कि परिमेय संख्याओं का जो भी आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर हम लोगों को समान करने, और हर समान करने के बाद में जो अंश हमारे पास में आ गए, उन अंशों के बीच में जितनी भी हमारी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी संख्याएं जो हैं, ये जो हमें संख्या परिमेय संख्या दे रखी होती है, इनके मध्य वो संख्याएं आती है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। और एक मेथड और है जिसमें हम माध्य ज्ञात करेंगे, या मध्य बिंदु हम ज्ञात करके हम अलग अलग जितने, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या किया, अंदाजे से किया कि 4, यहाँ पे मैंने ऐसे किया पर मेरे पास में 3 संख्याएं आई, फिर मैंने किया तो मेरे पास में ज़्यादा संख्या आ गई। वहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास में एक सूत्र हो जाएगा जिसमें आप ये कर लोगे कि अगर 3 पूछा है तो 3 एग्जैक्ट 3 नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, 4 पूछिए तो एग्जैक्ट 4 परिमेय संख्याएं मैं इनके बीच में कैसे ज्ञात करूँगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस वाले वीडियो को अच्छे से आप देखिए बेटा, स्किप मत करना इस वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में ये आपका एक एजुकेशनल चैनल है, एक एजुकेशनल वीडियो है, तो स्टार्टिंग टू एंड आपको कम्प्लीटली इसको देखना है, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।